तो चलिए साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर एग्जाम किंग में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे औसत यानी कि एवरेज। वैसे दोस्तों, ये जो औसत है ये मैथ का एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है और इस औसत वाले चैप्टर से एग्जाम चाहे जो भी हो, चाहे वह एसएससी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, जीडी का हो, चाहे जो भी हो, रेलवे के हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों में यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं। तो औसत को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे, एक नए तरीके से देखेंगे, ताकि औसत के चाहे जैसे भी प्रश्न हो, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे प्रश्न हो, हम काफ़ी आसानी तरीके से उसका आंसर दे सकें। तो चलिए, औसत को शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं औसत के, कि औसत को करने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, और औसत के कुछ फार्मूले को भी समझ लेते हैं। अब अगर हम औसत को पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप सबसे। अगर हम कह दें कि किसी एक परिवार में 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और घर के जो गार्जियन हैं उन्होंने उन बच्चों को कुछ रुपये दिए, और वो जो रुपये थे वो इस प्रकार थे। एक को 30 रुपया दिए, दूसरे वाले को जो दे दिए वो 50 रुपया दे दिए, और जो तीसरे वाले को दिए, अब अगर हम इसकी बात कर ले तो तीसरे वाले को हम कुछ भी मान सकते हैं। कि अगर तीसरे की हम बात कर ले तो हमने मान लिया कि इसको दे दिए 40 रुपये। इसको कितना दे दिए? 40 रुपये। अब ये देखा गया कि घर के जो गार्जियन थे उन्होंने पहले को कितना दिया? 30 रुपया दिया, दूसरे को कितना दिया? 50 रुपया दिया, और तीसरे को कितना दिया? 40 रुपया दिया। अब अगर ये 40 रुपया पाए तो जो 50 रुपया पाएगा वो तो काफ़ी खुश हो जाएगा कि हमें तो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये जो 40 रुपया पाएगा वो बेचारा खुश भी नहीं होगा और दुखी भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक से तो कम पाया है, लेकिन दूसरे वाले से क्या हुआ है? अधिक पाया है। तो ये तो ना तो खुश ही रहेगा और ना तो क्या रहेगा? दुखी ही रहेगा। लेकिन अगर बात कर ले इस तीसरे वाले का, तो तीसरा वाला बेचारा बहुत दुखित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहेगा कि हमें 30 दिए, दूसरे वाले को 40 दे दिए, और इसको कितना दे दिए? 50 दे दिए। तो ये क्या करेगा? ये रूठ जाएगा। अब इसके रूठने की वजह से जो घर के गार्जियन है वो क्या कहेंगे? अच्छा, एक काम करो, अब जितना पैसा है सारा पैसा मिलाकर आप सब बराबर बराबर बांट लो। सारा पैसा मिलाकर क्या कर लो? बराबर बराबर बांट लो। तो जब पैसा बांटने की बात आएगी तो अब करेंगे क्या? अब अगर इनको बराबर बराबर पैसा बांटना है तो बराबर बराबर पैसा अगर बांटने की बात कर लें तो आप समझ ही गए होंगे। इससे अच्छा कि एक एक को कितना कितना आएगा। आपने किया क्या? कुछ नहीं किया। यहाँ से इस वाले का ज्यादा था तो यहाँ से 10 रुपया निकाल कर आप इसको दे दिए। अभी इसका 10 मिलकर कितना हो जाएगा? इसका 10 मिलाकर हो जाएगा कितना? 40। इसका पहले से 40 था, इसका 10 निकल गया तो इसका भी कितना हो जाएगा? 40। इसका मतलब अब ना तो कोई खुश होगा, ना तो कोई क्या होगा? नाराज होगा, क्योंकि अब सबको क्या मिल गया है? इक्वल पैसा मिल गया है, बराबर बराबर मिल गया। पहले वाले को भी 40, दूसरे वाले को भी 40, और तीसरे वाले को भी 40। यही क्या है? यही औसत है। बराबर बराबर पैसा बांटना ही क्या है? औसत है। बहुत आसान है। अब अगर इसी बराबर बराबर पैसे को हमने इस तरीके से बांट दिया, अगर आप इसी को ऐसे बांटना चाहते तो कैसे बांटने? सारे पैसों को क्या कर देते? योग कर देते। तो आप लिखते इसे क्या? 30 प्लस 50 प्लस कितना? 40। आप पहले ये निकालते टोटल पैसा कितना है, फिर बांटना कितने में है? 3 में बांटना है, तो आप 3 निकाल लेते। 3 सब इसको डिवाइड कर देते, ये टोटल हो जाता कितना? 30, 40, 70 और 50 कितना हो जाता है? 120, और फाइनल 3 से डिवाइड कर देते, ये कितना आ जाता? 40। तो प्रत्येक को कितना मिलता है? 40 रुपया। अर्थात आप यहाँ एक का न देकर सबका योग करके भी अगर आप डिवाइड करते 3 से तब भी क्या आ जाता? 40। और यही जो 40 आएगा ये क्या बन जाएगा? औसत बन जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर क्या करना था? हमें सबको योग नहीं करना है,
किसी एक का पैसा दूसरे को दे देना है तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस इतना समझ गए तो औसत आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। आज के बाद औसत में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। औसत से ज्यादा आप यूं कह लीजिए तो औसत से ज्यादा इजी आपको मैथ का कोई भी चैप्टर नहीं लगेगा, क्योंकि औसत को हम इतने नजरिए से देखेंगे कि बस हमें औसत देखते माने सारे प्रश्न क्या हो जाए, आंसर उसके आ जाए। तो बस आप इस चीज को समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। 40 हमारा क्या आया, औसत आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, औसत बराबर क्या होगा, जितने पद दिए रहेंगे सबका क्या होगा, योग। तो कुल पदों का योग और बटे कितने कुल पद हैं, 3, तो यहां हो जाएगी कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका एक ठो क्या बन गया, एक ठो आपका फार्मूला भी बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या संख्या। ये आपका एक फार्मूला भी बन गया। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस फार्मूले को कहीं लिख लीजिए। तो हम इसको फिर इरेज करें, फिर आगे हम क्या करेंगे, अब प्रश्नों को देखेंगे और मात्र इसी एक प्रश्न फार्मूले से सारे प्रश्न आसानी से हो जाएंगे, प्रश्न चाहे जैसे भी रहे। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमें एक फार्मूला मिल गया। फार्मूला क्या मिला हमें, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, ये हमें क्या मिल गया, एक फार्मूला मिल गया। अब अगर इस फार्मूले से हमें कुल पदों का योग निकालना है, तब हम इसको इधर पंचांतर कर देंगे, तब हमारा कुल पदों का योग बराबर क्या बनेगा, कुल पदों का योग बराबर हमारा बनेगा क्या, औसत गुणित कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या ये बन जाएगा। अब अगर हमें कुल पदों की संख्या निकालना है तो हम यूं कर लेंगे, कुल पदों की संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग बटे हमारा क्या हो जाएगा, औसत। तो यूं मानकर चलिए, तो हमें ये फार्मूले मिल गए, हमने पंचांतर करके इसी से क्या किए हैं, कुछ अलग अलग मान भी निकाल लिए हैं। ठीक है, आप ये फार्मूले को समझ लीजिए। ये फार्मूले आपको बताए जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। फिलहाल जब हम प्रश्न को करेंगे तो इन फार्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिलहाल आप जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। और एक बात थोड़ा सा आप और समझ लीजिए, ये जो औसत होता है, इसी औसत को माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्य भी कहते हैं। तो यूं समझिएगा, अगर वो माध्य दे दे तो समझिएगा वो किसकी बात कर रहा है, वो औसत की ही बात कर रहा है, क्योंकि माध्य बराबर भी होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या संख्या। तो औसत और माध्य दोनों क्या है, सेम ही है। चाहे औसत की बात कर ले चाहे माध्य की बात कर ले, दोनों सेम ही रहेगा। तो आप एक बार इन फार्मूलों को लिख लीजिए, फिर हम प्रश्नों को करना शुरू करेंगे। तो चलिए, एक दो प्रश्न हम लोगों के बीच में है। प्रश्न क्या कह रहा है, करा 39, 48, 51, 63, 75, 83, यक्स तथा 69 का औसत कितना है, 60 है। तब हमें यक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए, अब इस प्रश्न को कितने आसानी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब अगर संख्याएं दिया तो संख्याओं को हम यहाँ लिख लेते हैं। संख्याएं हमारे क्या दिया, अगर इसको हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, संख्याएं हमारे दिया 39, 48, 51, 63, 75, 83, x 69, और इन सभी का औसत कितना है, 60। इसका मतलब यह है
अगर इन सभी का औसत 60 है तो मतलब इसका भी, इसको भी, इसको भी, इसको और इसको सबको कितना मिलना चाहिए? 60-60 मिलना चाहिए। अभी तुमने बताया औसत का मतलब क्या? बराबर बराबर बांटना। अब अगर संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याओं में सबको कितना कितना मिलना चाहिए? 60-60 मिलना चाहिए, तब तो इनका औसत कितना होगा? 60 होगा। अब इसमें कुछ संख्याएं क्या है? 60 से बड़ी है और कुछ संख्याएं क्या है? 60 से छोटी है। तो हमें बड़ी वाले संख्याओं में से छोटी संख्याओं को क्या करना है? सबको इक्वल करना है, ताकि सब कितना आ जाए? 60-60 आ जाए। और सब 60-60 आ जाए तो वही हमारा क्या बन जाएगा? औसत बन जाएगा। बस इतना चीज हमें करना है। अब चलिए 60-60 कर लेते हैं। अब यहाँ अगर इसको 60 कर ले तो यहाँ से कितना बचेगा? 3 ज्यादा बचेगा। यहाँ अगर हम 60 ले लें तो यहाँ कितना ज्यादा बचेगा? यहाँ बचेगा हमारा 15 ज्यादा बचेगा। अब अगर हम यहाँ 60 ले लें तो यहाँ हमारा कितना बचेगा? यहाँ हमारा बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना? 23। अब अगर हम यहाँ बात कर ले 60, ये हमारा 9 ज्यादा बचेगा। अब चलो यहाँ कर ले तो ये हमारा 51 है। अभी इसको कितना मिल जाए? इसको 9 मिल जाए तो ये भी हो जाएगा 60। तो इस वाले 9 को इसको दे दो, इसका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। चलो इसका काम खत्म। अभी और किसका हमें 60 करना है? हमें करना है 48 वाले का भी क्या करना है? 60। तो 48 वाले को अगर हम 60 करें तो 48 वाले को कितना चाहिए? 12 चाहिए। तो 12 इसमें से दे दो, इसके बाद 3 5 बचेगा, इसका भी कितना हो गया? 60 हो गया। अब इसके बाद 3 बचा। अब इसको 39 वाले को कितना चाहिए? अब 39 वाले की बात कर ले तो 39 वाले को जो हमें चाहिए, 39 वाले का इसको चाहिए 21। अगर ये 21 पाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको 21 दे दीजिए। अगर आप इसको 21 दे दिए तो यहाँ बचा कितना? 2। अब टोटल जो संख्याएं बच रही है वो कितनी बच रही है? 3, और ये बच रही कितना? 3, और ये बच रही कितना? 2। तो टोटल जो संख्याएं बचेंगे, कुल बची हुई जो संख्याएं होंगी, बची हुई संख्याएं जो होंगी वो कितनी होंगी? 8। अब ये जो 8 बची हैं, ये 8 संख्याएं किसके पास आएंगी? ये आएंगी x के पास। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वह कम होगा, किससे? 60 से। अब अगर ये 8 आ रही हैं तो इसके पास कितना होना चाहिए कि ये क्या हो जाए? 60 के बराबर। तो इसके पास होना चाहिए कितना? वो होना चाहिए 60 में से हम 8 को घटा दे तो इसके पास होना चाहिए कितना? 52। तो 52 अगर x के पास है तो वो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यही 52 हमारा क्या है? यही 52 हमारा आंसर है। अब आप इसको काफी आसानी तरीके से समझ गए होंगे। आपको उन फार्मूलों की जरूरत भी नहीं है, आपको उन फार्मूलों की जरूरत भी नहीं है। अब अगर इसी प्रश्न को हम फार्मूले के तरीके से देख लें तब कैसे आएंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम इसको फार्मूले के तरीके से भी देख लेते हैं। अब अगर हम इस प्रश्न को फार्मूले के तरीके से देखते हैं तब हम इनको कैसे करते हैं, तब अगर हम इसकी बात कर लें तब हम इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं इसे भी। चलिए अब इसी प्रश्न को अगर हम फार्मूले के तरीके से देखें तो कैसे देखेंगे? अब फार्मूले के तरीके से देंगे, फार्मूला हमारा क्या होता है? औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की क्या? संख्या। तो औसत हमारा कितना दिया है? 60। तो हम यहाँ कर लेते हैं 60। कुल पदों का योग तो सारे को जोड़ देंगे, 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x और प्लस कितना? 69। और यहाँ हो जाएगा टोटल संख्या कितनी? 8। इसका इधर गुणा कर देंगे तो 8 छक 48, 480, और फाइनल इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 428 प्लस x। मान हमें किसका निकालना है? x का। तो ये इधर आएगा 480 माइनस 428 बराबर x। तो फाइनल x बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 52। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको इतना जोड़ने घटाने से बढ़िया है कि इनको हम क्या कर दें? सब बराबर बराबर कर ले। तो चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं।
तो चलिए अब हम लोगों के बीच में एक और प्रश्न आ गया है, हम यूं कह सकते हैं टाइप दूसरे टाइप का प्रश्न है। कहा कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 केजी है। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार कितना है? 60 केजी है। इसका मतलब यह है कि जो 30 बच्चे हैं उनको कितना कितना मिला होगा? 60-60 मिला होगा। फिर आगे कह रहा है और शेष का औसत भार कितना है? 56 केजी। इसका मतलब जो शेष है, अभी 40 में से 30 निकलेगा तो कितना बचेगा? 10 लोगों को कितना मिला? 56 केजी मिला। तो कह रहा है तब कक्षा के कुल लड़कों का औसत भार ज्ञात कीजिए। चलिए देखो, इसको प्रश्न को अगर हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे। अब देखिए टोटल बच्चे कितने हैं? 40 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 40। इन 40 बच्चों में से जो 30 बच्चे हैं, 40 लड़के हैं, इन 40 लड़कों में से कितने लड़के? जो 30 लड़के हैं उनका जो औसत भार कितना है? 60। इसका मतलब इनको कितना कितना मिल रहा है? इनको 60-60 मिल रहा है। और बाकी शेष जो बच रहे हैं, कितने लड़के बच रहे हैं? 10 लड़के बच रहे हैं। और इन 10 लड़कों को कितना कितना मिल रहा है? 56 केजी मिल रहा है। कितना कितना मिल रहा है? 56 केजी मिल रहा है। अब 30 को 60-60 मिल रहा है और 10 को 56 केजी मिल रहा है। अगर हम सबको बराबर देना चाहें तो कैसे देंगे? अब अगर बराबर के कर लें, क्योंकि ये जो 10 है 56 पा रहे हैं, ये कम पा रहे हैं, तो ये 30 को भी बांटना चाहे तो ये भी 56 पा जाएंगे। अब अगर इनको भी अगर हम 56 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 56 दे रहे हैं, तो इनमें बच कितना रहा है? तो 1 से बच रहा है 4। 1 से कितना बच रहा है? 4 से ज्यादा हो रहा है। तो 30 से कितना ज्यादा हो जाएगा? तो 30 का गुणा कर देंगे तो फाइनल हो जाएगा 120 ज्यादा। अब ये 120 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब अगर 120 इसमें से निकाल लें तो सबको कितना मिलेगा? 56 मिलेगा। अब इस 120 को हमें कितने बांटना है? 40 लोगों में बांटना है। तो 120 को अगर 40 लोगों में बांटेंगे तो 120 भागे कितना? 40। इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? 3। इसका मतलब अगर 40 लोगों को 120 बांटे हम तो प्रत्येक कितने कितने पाएंगे? 3-3। तो प्रत्येक में 3-3 को जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा कितना? 59। और ये भी कितना हो जाएगा? 59। इसका मतलब यह है कि 40 बच्चों का जो औसत होगा भार वह कितना होगा? वो हमारा होगा 59 केजी। काफी आसानी तरीके से आप प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। आपको न तो फार्मूले की जरूरत है, न तो और भी चीजों का, और आपका कैलकुलेशन भी क्या होगा? काफी आसान हो जाएगा अगर आप चीजों को समझ लेते हैं तब। अर्थात औसत आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सरल हो जाएगा अगर आप बात को समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है? सब में बराबर बराबर बांटना है। अब अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फिर हम आगे दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए एक प्रश्न और हम लोगों के बीच में है। अब ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न का लेवल हम चेंज कर रहे हैं। कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। और यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए, इसका मतलब अब संख्याएं कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। एक संख्या और जोड़ दिया है तो औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तदनुसार जोड़ी गई संख्या कितनी है? चलिए हम इसको लिख लेते हैं। संख्या कितनी संख्याओं का? 7। तो संख्याएं कितनी है? 7 है। इनका औसत कितना है? 8। अर्थात प्रत्येक को कितना मिल रहा है? 8-8 मिल रहा है। प्रत्येक को कितना मिल रहा है? 8-8 मिल रहा है। अब कह रहा है एक और संख्या इसमें आ जाए, तो एक और संख्या को मेट कर लेते हैं तो औसत क्या होता है? अब 9 मिलेगा। तो इसको भी कितना मिलेगा? 9। और इनको भी क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अर्थात 1 की वृद्धि हो जाएगी। अब अगर 1 की वृद्धि होगी तो 1 की वृद्धि किस पर? 7 लोगों को वृद्धि होगी। 7 को मिलेगा 1-1। तो अब कितना बढ़ेगा वो संख्या? तो 1 गुणित कितना? 7 बढ़ेगा। तो 7-1 का 7। तो 7 लोगों को और 1-1 मिलेगा। तो ये जो 7 बढ़ेगा ये, और पर्सनल ये जो 9 पाया है ये, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 16। अर्थात जो ये वाला आया ये कितना लेकर आया? ये 16 लेकर आया। तो सबका औसत कितना हो गया? 1-1 बढ़ गया। आप काफी आसानी तरीके से समझ लेते हैं। कोई प्रश्न आपको लगेगा भारी, बस बाकी जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो प्रश्न बिल्कुल आपको इजी लगेगा।
ऐसा लगेगा कि प्रश्न में तो कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैं बात ना क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले कितने लोग थे? 7 लोग थे। पहले कितने थे? 7। तब औसत कितना था? 8, अर्थात प्रत्येक को कितना मिल रहा था? 8 मिल रहा था। एक और आ गया, हम एक और ले लेते हैं। अब औसत सबको कितना मिला? 9। इसका मतलब इसको भी 9 मिलेगा और इनको भी 9 मिलेगा। इसका मतलब इसमें 1 जुट जाएगा। अब अगर 1 जुटेगा, अब इसका मतलब सबको 9 मिल रहा है, तो ये तो 9 पाया, इसकी बात ठीक है। लेकिन इनको जो 1 बढ़ रहा है, ये 7 को तो 1 बढ़ेगा, तो फिर 7 गुणित कितना? 1 बराबर 7 बढ़ेगा इन सब का भी। तो इसका कितना? 9 और 7 जो मिला है वो इसी का इनका मिला है, तो यही 7 हम इसका इसमें जोड़ देंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा? 16। अर्थात जो ये लेकर आया है, तो ये 16 लेकर आया है। क्या लेकर आया है? 16। तो जब ये 16 लेकर आएगा तो सबका औसत कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हम मैं आशा कर रहा हूँ आपको काफी आसानी तरीके से ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। केवल एक कॉन्सेप्ट, ना कोई फार्मूला, ना कोई झंझट, सारे प्रश्न क्या होंगे? काफी आसानी तरीके से सरल हो जाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक प्रश्न हमारा एक अलग टाइप का प्रश्न आ गया है। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। कितना की कमी आ जाती है? 2 की कमी आ जाती है। निकाली गई संख्या में क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए देखिए इसको कितना आसानी तरीके से करते हैं। संख्याएं कितनी है? 5 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है? 27। इसका मतलब यह है कि 5 संख्याएं जो है, 5 लोगों को कितना कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। कितना कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। यह 27। अब इसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है। अभी एक संख्या निकालने को तो यहाँ बचेगी कितनी? 4 बचेगी। अब अगर एक निकलेगी तो पहले तो वो मान कर चलिए वो कितना लेकर जाएगी? वो लेकर जाएगी 27, क्योंकि 27 सबको मिला है, तो वो लेकर क्या जाएगी? 27। अब 27 तो लेकर गई, लेकिन कह रहा है कि जो औसत है उसमें 2 की कमी आ गई। इसका मतलब जो औसत अभी 27 था, अब औसत कितना हो जाएगा इनका? अब इनको मिलेगा 25। कितना कितना मिलेगा? 25। तो ये जो 25 मिल रहा है, 2 कम हो रहा है। कितने का कम हो रहा है? 4 लोगों का कम हो रहा है, क्योंकि अब 4 का औसत कितना बचा है? 25। तो 4 लोगों का कम हो रहा है। तो 4 गुणित कितना? 2 बराबर 8 की क्या हो रही है? इन चारों में 8 की कमी हो रही है। तो वो 8 भी कौन लेकर गया? जो जा रहा है वो लेकर गया। तो आप इसमें ऐड कर दो 8 को। तो अभी 8 को ऐड करोगे तो फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। इसका मतलब जो जा रहा है वो कितना लेकर जा रहा है? वो 35 लेकर जा रहा है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी? 35 होगी। मैं आशा कर रहा हूं कि प्रश्न आपको काफी आसानी तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो रहा है। वैसे भी अगर आप एक बार इस चीज को समझ लेते हैं तो आप इस चैप्टर में चाहे जैसे भी प्रश्न रहेंगे, आप इसी तरीके से प्रश्नों को काफी आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखते मानिए आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। हम फिर एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। तो चलिए, अभी एक दूसरे टाइप का प्रश्न हम लोगों के बीच में है। उसमें क्या होता था? उसमें चला जाता था, इससे पहले वाले प्रश्न में संख्या निकाल दी जाती थी, और इसमें क्या आ रहा है कि एक नया आ रहा है, मतलब एक निकल भी रहा है, एक आ भी रहा है। तो प्रश्न को पहले एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। कहा एक नाव में 55 किग्रा के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर, इसका मतलब 15 किग्रा वाला एक जो कर्मी है वो जा रहा है और उसके स्थान पर एक नया कर्मी आ रहा है। ठीक है, कर्मी के लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों के, कितने कर्मियों के? 12 कर्मियों के। उस नाव पे जो 12 कर्मी है, 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किग्रा, कितना? 1/3 किग्रा बढ़ जाता है। तब उस नाव के कर्मियों का भार ज्ञात कीजिए। उस नए कर्मी का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या कह रहा है। एक नाव के 55 किग्रा के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर, मतलब 12 ठो है नाव पर, कितने कर्मी है? कुल 12। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले। होल कितने कर्मी है? 12 कर्मी है।
अब कहा कि इस 12 कर्मियों में से एक 15 किग्रा वाला कर्मी निकल जाता है। चलो मैंने एक को निकाल दिया। अब ये निकलेगा तो कितना लेकर जाएगा? 55 लेकर जाएगा। कितना लेकर जाएगा? 55, क्योंकि इसका वजन कितना है? 55 kg है, तो ये 55 लेकर जाएगा। कहा कि एक नए कर्मी के स्थान पे एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का जो औसत भार है वह 1/3 किग्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। अच्छा, अब इसके जगह पर कोई दूसरा आएगा। चलो, इसके जगह पर अगर एक दूसरा आ रहा है तो फिर से जो ये 11 थे, अभी ये कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। लेकिन 12 तो होंगे, इसका मतलब है अब भार जो हो रहा है बढ़ रहा है। कितना? 1/3 किग्रा बढ़ रहा है, तो 1/3 किग्रा 12 लोगों को मिलेगा, तभी तो बराबर बराबर आएगा। अभी इसका मतलब ये था कि वो 55 लेकर गया, तो जो आया है वो 55 से ज्यादा लेकर आया है। क्या लेकर आया है? 55 से ज्यादा। अगर वो 55 लाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ औसत तो बढ़ रहा है। कितना? 1/3 बढ़ रहा है। इसका मतलब वो कितना लेकर आया? 55 से ज्यादा। अब अगर वो 55 से ज्यादा लाया है तो कितना लाया होगा ज्यादा, उसको देख ले। अब अगर औसत कितना बढ़ रहा है? औसत बढ़ रहा है 1/3, तो 1/3 जब बढ़ेगा तो ये औसत तो 12 लोगों का न बढ़ेगा। 12 को कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा। तो 1/3 अगर 12 को मिल रहा है, तो अगर 12 का गुणा कर दे इसमें, तो फाइनल जो टोटल 12 का, तो 3 चौक 12। इसका मतलब वो 4 किग्रा क्या था? ज्यादा लेकर आया था, और वही 4 किग्रा सबको बांट दिया गया, तो 1/3 बढ़ गया। अब यही 4 अगर हम यहाँ ऐड कर दे तो वो हो जाएगा कितना? 59 किलो। इसका मतलब कि जो नया वाला कर्मी आया वह 59 किलो भार लेकर आया। अगर वो 55 किलो लाता तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता। 59 किलो लाया तो 55 तो लेकर आया, तो वो तो सेम हो गया। फिर 4 किलो को 12 में बांट देंगे तो 1/3 सबका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न काफी आसानी तरीके से समझ में आ रहे हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब औसत के जितने भी प्रश्न बनेंगे इसी तरीके से विदाउट किसी फार्मूले के हमें क्या करना है? काफी आसानी तरीके से हम प्रश्नों को विदाउट पेन उठाए भी सरल कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसी का अभी हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि अभी कुछ और प्रश्न बचे हैं। वो भी वीडियो जो होगा सारे प्रश्नों को हम इसी तरीके से करेंगे। अगर ये वीडियो हमारा आप सबको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो और वीडियो हैं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद।